हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस्की स्टोरी द हॉन्टेड हॉस्टल पुणे हॉरर स्टोरी। क्या तुमने कभी किसी जगह की दीवारों को चीखते हुए सुना है? ये शब्द थे श्रुति के, जो पुणे यूनिवर्सिटी के पास बने एक पुराने हॉस्टल में अपनी पहली रात बिता रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और पुरानी खिड़कियों की चरमराहट किसी आत्मा की सिसकी जैसी लग रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर सीलन थी, जैसे किसी अधूरी आत्मा ने आंसुओं से खुद को वहां कैद कर रखा हो। किसी ने उसे बताया था कि यह हॉस्टल पहले एक मेंटल पेशेंटों का अस्पताल हुआ करता था। यहाँ कई आत्महत्याएं हुई थीं, लेकिन वह सिर्फ अफवाहें मानी जा रही थी। जब तक कि पहली रात उसने दीवार से आती आवाज़ नहीं सुनी, मैं अभी भी यही हूँ, तुम चली क्यों नहीं जाती। आवाज़ इतनी धीमी थी कि लगता जैसे किसी मरे हुए गले से निकल रही हो। श्रुति की रूममेट नेहा, जो 2 साल पहले से वहाँ रह रही थी, डर से खामोश हो गई। उसने बस इतना कहा, इस हॉस्टल में हर कमरे का अपना भूत है, लेकिन कमरा नंबर 13 सबसे खतरनाक है। श्रुति हंसी थी उस वक्त, पर अब उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। रात के 2:43 पर उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, डू नॉट ओपन द कपबोर्ड, शी इज वॉचिंग। मोबाइल का नेटवर्क बंद था, वाईफाई भी नहीं चल रहा था। फिर वो मैसेज आया कैसे? वह अलमारी की ओर घूमने लगी, जो कमरे के कोने में थी। वह आधी खुली हुई थी और अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था, शायद एक ऐसा साया या फिर एक आत्मा जो जाग चुकी थी। अगले दिन कॉलेज में किसी ने बताया कि हॉस्टल में पहले एक लड़की आस्था रहती थी, जिसने उसी अलमारी के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने लिखा था, मुझे मत ढूंढना, मैं यही हूँ, मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। उसके बाद से कमरा नंबर 13 बंद कर दिया गया था, लेकिन हॉस्टल की नई मैनेजर को यह बात अफवाह लग रही थी और उसने हाल ही में उस कमरे को फिर से खोलकर नई लड़कियों को वहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। तब से हर हफ्ते एक लड़की बीमार पड़ने लगी, किसी की आंखें सूजने लगी, किसी के कानों से खून निकलने लगा और एक लड़की तो बेहोशी में बस एक ही बात दोहराती रही, वो मुझे खींच रही है। अलमारी से बाहर रातें अब और भी ज़्यादा डरावनी हो चुकी थी। हॉस्टल की लाइट्स रात को 1 बजे के बाद अपने आप बंद हो जाती थी और गलियों में कोई अजनबी परछाई चलती हुई दिखाई देती थी। लड़कियों ने कई बार उसकी झलक देखी, सफ़ेद साड़ी में एक औरत जिसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे होते और उसकी आंखें सीधी आत्मा में जागती लगती थी। जब कोई लड़की ज़्यादा देर उसे देख लेती तो वो अगले दिन गायब हो जाती और किसी को उसका शव नहीं मिलता, बस एक लाल निशान दीवार पर और एक ठंडी बदबू कमरे में जाती। श्रुति ने अब तय कर लिया था कि उसे अब हॉस्टल का सच जानना है। उसने कॉलेज की लाइब्रेरी में उस हॉस्टल की पुरानी फाइल्स खोजनी शुरू की और एक फाइल्स मिली, किलिंग रूम केस नंबर 30। उसमें लिखा था कि 1999 में हॉस्टल की देखरेख करने वाली वार्डन ने कमरे नंबर 13 में तांत्रिक क्रिया शुरू की थी, आत्माओं को बुलाने के लिए, लेकिन क्रिया अधूरी रह गई और एक प्रेत वहां बन गया। वो एक औरत ही आत्मा थी जो मौत से पहले गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी के वक्त हॉस्पिटल वालों ने लापरवाही की, बच्चा मरा और औरत ने वहीं सुसाइड कर ली। तब से वे आत्मा उसी अलमारी में कैद हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं, किसी लड़की के शरीर के जरिए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस्की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।